मेरे से अगर आप 2017 में मिलते और मेरे सामने कोई क्रेडिट कार्ड की बात करता तो मैं तलवार निकाल लेता था कि भाई बात कैसे कर दी क्रेडिट कार्ड की। और उन्होंने मुझे बोला कि ये जो आपको क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स मिलते हैं, ये क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स किसी वैल्यू के नहीं होते, चूरन होता है कि चलो भाई थोड़ा सा आपने जो है ले लिया, लो भाई लो, आपने स्पेंड किया, आपने ले लिया। तो डू यू थिंक कि ये सही है? मतलब आप नहीं। कैसे एड्रेस करोगे इस बात को? एकदम सही नहीं है। अगर जिन्होंने भी आपको बोला ये चूरन है, उन्होंने जादू इसका एक्सपीरियंस नहीं किया है। जब आप क्रेडिट कार्ड पहली बार लेते हो ना, तो आपको देखने को मिलता है उसमें लिखा होता है मिनिमम अमाउंट ड्यू। वो मिनिमम अमाउंट ड्यू सबसे बड़ा शैम है। का तो आप देख रहे हैं ना कि एक्रोनिम में कितना बढ़िया बन रहा है, मैड। तो इफ यू आर गोइंग टू पे मिनिमम अमाउंट ड्यू, यू आर गोइंग टू बी मैड। तो एक महाज्ञानी व्यक्ति ने ये लिखा होता कि क्रेडिट कार्ड पे आप पेमेंट मत करो तो आपको मेरे ख्याल से 40-50 डेज मिल जाते हैं, फिर आप उसे स्टॉक मार्केट में लगा दो, 40-50 दिन तक वो स्टॉक मार्केट में रिटर्न कमाता रहेगा। कि इसको अगर आप रिस्पॉन्सिबली यूज करोगे तभी ठीक है। अगर आप रिस्पॉन्सिबली यूज नहीं करते हो और आप इसकी पेमेंट्स टाइम पे नहीं करते हो तो बहुत 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 नुकसान। मैं रियलिटी चेक देना चाहता हूँ कि इन्फिनिया, मैग्नस बर्गंडी, ये सब कार्ड जो हैं ये बैंक्स के लिए लॉस मेकिंग प्रोपोजिशंस हैं। मुझे लाउंज से नफरत है, मैं नहीं जाता लाउंज। मैंने लाउंज जाना छोड़ दिया बहुत सालों से, क्योंकि एकदम लंगर लगा होता है लाउंज में। तो आई एम नॉट इवन श्योर कि उसके खाने की ओवरऑल क्वालिटी हम क्या लोगों है। ने करवाया भाई क्रेडिट कार्ड को प्रमोट कर करके। हम लोगों ने प्रणय की नेक्स्ट गाड़ी फॉर्च्यूनर होने वाली है तो हम लोगों को तो पूरी कोशिश जारी है कि मैं प्रणय को फॉर्च्यूनर के रंग में रंग दूं। मैंने आज तक अपना सिविल स्कोर नहीं देखा है, राइट? अब मैं देखूंगा इस एपिसोड के बाद, मैं जरूर चेक करने वाला हूं मेरा सिविल स्कोर क्या है। हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप लोगों का हमारे इस ब्रांड न्यू शो के अंदर। ऑनेस्टली इसका भी नाम भी रखना है हम लोगों ने, राइट? और हम लोग इसका फर्स्ट एपिसोड शूट कर रहे हैं विद नन अदर देन प्रणय कपूर। और प्रणय कौन है अभी आपको बताएंगे, आपसे मैं जरूर इंट्रोड्यूस कराऊंगा प्रणय को। एंड उससे पहले बस ये बता दूं कि इस वाली एपिसोड के अंदर हम लोग जो है वो चर्चा करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड ले चुके हैं या लेने वाले हैं फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल, तो ये एपिसोड आपको बहुत काम आएगा। और साथ में क्रेडिट कार्ड को लेकर खास इवेंट होने जा रहा है, उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो पूरा एपिसोड अच्छे से सुनिएगा, देखिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने सारे सवाल पूछिएगा। प्रणय की रिस्पॉन्सिबिलिटी में लगाने वालों के सारे सवालों के जवाब यहाँ पे आके प्रणय जो है वो देने वाले हैं। हाँ जी प्रणय, वेलकम टू दी शो। कैसे हैं आप? थोड़ा सा अपने बारे में बताइए प्लीज। थैंक यू सर फॉर हैविंग मी, वेरी एक्साइटेड टू बी डूइंग दिस। मेरा नाम प्रणय है। मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है जिसपे मैं अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करता हूँ जिसपे मुझे दिलचस्पी होती है। कभी गाड़ियाँ, कभी क्रेडिट कार्ड्स, कभी रियल एस्टेट, कभी कुछ तो कभी कुछ, कोई उसका पैटर्न नहीं है। ये मैं वीकेंड्स पे करता हूँ, वीकेंड हॉबी है। वैसे वीकडेज में मेरी फुल टाइम जॉब है। मैं मार्केटिंग में हूँ इन गूगल, तो वो मेरी फुल टाइम जॉब है। और आउटसाइड ऑफ वर्क मेरे को एक और शौक है, जो वो आपको पीछे साइकिल दिख रही होगी, तो मैं ट्रायथलॉन्स भी करता हूँ। लास्ट ईयर मैंने पहली आयरन मैन की थी, इस साल दूसरी करने का इरादा है दो महीने में। तो यही है ऐसी। मैं गुड़गांव में ही रहता हूँ। एक और फन फैक्ट ये है कि मैंने और नीरज सर ने पहले भी एक एपिसोड बनाया था जिसमें हमने नीरज सर की सारी गाड़ियों के शौक के बारे में बहुत बातें की थी, स्पेशली विद टोयोटा एंड हाइलक्स फॉर्च्यूनर। तो बहुत मजा आया था ना। आई एम रियली एक्साइटेड कि आज की कॉन्वर्सेशन कहाँ जाती है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ क्रेडिट कार्ड्स में, एंथुजियास्ट हूँ। मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ अलॉन्ग द वे, लेकिन हैप्पी टू हेल्प एंड चैट मोर ऑन दिस। राइट। आपके इंट्रो में से इतनी सारी बातें निकल गई, मुझे लग रहा है कि एक पॉडकास्ट तो उन्हीं बातों पे हो जाना चाहिए। गूगल, देन यूट्यूबर, देन हमारा जो टोयोटा वाला पॉडकास्ट था, आई थिंक उस पर जितनी व्यूज़ आए और जितनी गालियाँ पड़ी हैं वो सारी भी हमें डिस्कस करनी चाहिए बैठ के। एनीवेज, सो स्टार्ट करते हैं प्रणय। क्रेडिट कार्ड, मैं आपको अपना अपना विचार बताता हूँ, राइट? जब मैं मेरे से अगर आप 2017 में मिलते हो और मेरे सामने कोई क्रेडिट कार्ड की बात करता तो मैं तलवार निकाल लेता था कि भाई बात कैसे कर दी क्रेडिट कार्ड की। दिस इज दी वर्स्ट थिंग विच कैन हैपन टू अ पर्सन कि उसके पास क्रेडिट कार्ड है और अब वो जो है पैसे उड़ाएगा, पैसे डुबोएगा, लंबा चौड़ा इंटरेस्ट देगा और बहुत सारी बातें। और फन फैक्ट, मैं अपने साले साहब का क्रेडिट कार्ड यूज़ करता था अगर मुझे कहीं ऑनलाइन पेमेंट करनी होती थी यूएस में, या कोई सब्सक्रिप्शन ले रखा है यूएस में किसी और कंट्री में, तब क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा चलते थे। तो मैं अपने साले साहब को बोलता था कि भाई अपना क्रेडिट कार्ड दे दे जरा जल्दी से, ये पेमेंट करनी है। एंड एज ऑफ नाउ बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं मेरे पास, बहुत सारी वीडियो वायरल हुई हैं गाड़ियाँ बाय करने की और बहुत सारी चीज़ें। आप कैसे देखते हैं क्रेडिट कार्ड को? मतलब आपका क्या थॉट है? मतलब इनिशियल थॉट क्या है एक व्यक्ति के, एक नॉर्मल व्यक्ति को आप क्या बोलना चाहेंगे क्रेडिट कार्ड क्या है और कैसे उसे देखना चाहिए? तो मैं थोड़ा सा ना बैकग्राउंड में जाऊंगा, अगर लंबा हो जाएगा तो आप काट देना। बट हाँ जी, मेरी प्लीज प्लीज क्रेडिट प्लीज। कार्ड की कहानी शुरू होती है और उसका मैं पूरा श्रेय देना चाहूंगा अपनी माता जी को। ठीक है, मैं हूँ बनारस का ओरिजिनली, और मेरी जो मॉम है वो 2006-07 में क्रेडिट कार्ड यूज करना शुरू किया उन्होंने। और मैंने उनसे सीखा कि कैसे रिस्पॉन्सिबली क्रेडिट कार्ड यूज करके आप इतने एक्सपीरियंसेस कर सकते हो। और जबकि वो कोई बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत क्रेडिट कार्ड गीक थी। उनको जो क्रेडिट कार्ड मिलता था वो उसको पढ़ती थी, अच्छे इसमें ये फायदे, अच्छा चलो मैं इसके फायदे लेती हूँ, और फिर उसकी पेमेंट टाइम पे दे देती थी। तो मैंने उनसे सीखा क्रेडिट कार्ड डिसिप्लिन क्या होता है और
मुझे याद है हम कश्मीर की छुट्टी पे जा रहे हैं, लद्दाख जा रहे हैं, फ्लाइट्स ले रहे हैं, सब क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स पे। और मुझे कुछ खास समझ नहीं आता था, मैं स्कूल में ही था तो मुझे कुछ ज्यादा समझ नहीं आता था। मुझे बस ये पता था कि ये बहुत पावरफुल टूल है अगर इसे ढंग से यूज किया जाए। और मेरी मॉम, उस टाइम तो आईफोन्स भी मतलब नहीं थे घर में, ऐसा कुछ नहीं था, रैंडम छोटा सा एक वो क्वार्टी कीबोर्ड वाला फोन था, उस पे वो ऑनलाइन पॉइंट्स रिडीम करती थी, उसकी छोटी सी स्क्रीन पे उससे बुकिंग्स करती थी। तो मैंने उनको देखा था कि ये बहुत अच्छे से इन्होंने क्रेडिट कार्ड यूज किए हैं। तो तब से मेरे दिमाग में एक कीड़ा घुस गया था कि ये कुछ है जिसका अगर अच्छे से उपयोग किया जाए तो बहुत फायदेमंद है, पहली चीज। अब आते हैं मेरी जर्नी कब शुरू हुई। तो मैं बी स्कूल आईएसबी गया था हैदराबाद, तब मैंने उसके बाद जब मेरी पहली नौकरी लगी ओला में बैंगलोर में, तो मैंने पहला क्रेडिट कार्ड लिया जो मेरा अमेरिकन एक्सप्रेस प्लैटिनम ट्रैवल कार्ड था, जो आज तक मैं यूज कर रहा हूँ। और उसके पीछे भी रीजन यही था कि खर्चे तो हो ही रहे हैं, मॉम से सीखा ही था कि कैसे इसको ब्रॉडली यूज करना है, थोड़ी बहुत रिसर्च करी, उस टाइम वो कार्ड अच्छा लगा तो वो ले लिया। और फिर उसको फिर उसके बाद घुसते चले गए। एक दो बार जब आपको वो कहते हैं ना खून का खून मुंह लग जाता खून है। मुंह लग जाता, तो वो लग गया कि हाँ, यार ताज के वाउचर्स आ रहे। उस टाइम वो इंडिगो के वाउचर्स देते थे या स्पाइस जेट के देते थे, पता नहीं, वो भी देते थे। तो फ्री फ्लाइट्स भी ले रहा हूँ मैं बैंगलोर से बनारस, और ताज भी लगा यार ये बढ़िया है। फिर मेरा भाई आया, वो भी मेरे जैसा, उसका दिमाग, मेरा छोटा भाई है, तो हम दोनों बैंगलोर में साथ में रह रहे कि घुस गए यार इस क्रेडिट कार्ड में ये फायदा ये फायदा, तो हम वैसे ही चले गए। बट एक चीज बहुत क्लियर थी अलोंग द वे कि इसको अगर आप रिस्पॉन्सिबली यूज करोगे तभी ठीक है। अगर आप रिस्पॉन्सिबली यूज नहीं करते हो और आप इसकी पेमेंट्स टाइम पे नहीं करते हो तो बहुत 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 नुकसान है। दो नुकसान है, एक तो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, कितना ज्यादा हम उस पर आ सकते हैं, और दूसरा आपका सिविल स्कोर बहुत बहुत गंदा हिट होता है, जिसकी वजह से आपको आगे चल के क्रेडिट कार्ड्स, क्या घर लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन मिलने में भी बहुत प्रॉब्लम है। तो लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट है अगर आपको ढंग से यूज नहीं करते हो। तो मैं थोड़ा घूम फिर के अब फाइनली, आपका सवाल ये था कि मेरी क्या राय है। मेरी राय ये है कि अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो और आप ओवर स्पेंडर नहीं हो तो आपको डेफिनेटली क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए अपने स्पेंड्स के अनुसार। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओवर स्पेंड मत करो क्रेडिट कार्ड। पहले स्पेंड्स अंडरस्टैंड करो, पहले ये अंडरस्टैंड करो आप कौन सी कैटेगरीज में स्पेंड कर रहे हो, फिर सोचो कि क्या क्रेडिट कार्ड लेने से मेरे को इस पे कुछ भी वापस मिल जाए तो एनीथिंग इज बेटर देन नथिंग, राइट। तो अभी तो आप 0% पे, आपको 1% 2% भी मिल जाए तो वो भी बहुत बढ़िया है। तो वैसे सोचना चाहिए, लेकिन ओवर स्पेंड से दूर रहना चाहिए। राइट। आपने एक बात बहुत बार मल्टीपल टाइम्स बोली कि रिस्पॉन्सिबल यूज़ करो, रिस्पॉन्सिबल यूज़ करो। सो बिफोर गोइंग इनटू के विच क्रेडिट कार्ड इज़ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड फॉर या सर्टेन काइंड ऑफ पीपल, मैं ये जानना चाहता हूँ कि रिस्पॉन्सिबल यूज़ के लिए आप क्या चीज़ें फॉलो करते हैं, और वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो आपकी मदर ने आपको सिखाया या आपने ड्यूरिंग योर यूसेज देखा, कुछ या गलतियाँ हुई, तो उस पर कुछ बताना चाहेंगे रिस्पॉन्सिबल यूसेज? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि जब आप क्रेडिट कार्ड पहली बार लेते हो ना, तो आपको देखने को मिलता है उसमें लिखा होता है मिनिमम अमाउंट ड्यू। वो मिनिमम अमाउंट ड्यू सबसे बड़ा शैम है। अब मैं समझाता हूँ क्या होता है। मिनिमम अमाउंट ड्यू होता है कि अगर आपको डिफॉल्ट नहीं करना है तो आप इतना मिनिमम अमाउंट दे दीजिए, जो एक परसेंटेज होता है आपके टोटल बिल का। मान लो आपका बिल 10,000 रुपये, मिनिमम अमाउंट ड्यू होगा 1,000 2,000 3,000 कुछ होता है। तो आप जब अपनी पेमेंट करने जाओगे आपको लगेगा मुझे बस यही देना है, मैं ये दे देता हूँ और मैं ठीक हूँ। तो वो अगर आप वो दे देते हो तो आपका ठीक है डिफॉल्ट नहीं होता, लेकिन जो आपका बैलेंस बचा है, मान लो मिनिमम अमाउंट ड्यू 2,000 रुपए और आपका बिल 10,000 का, और जो 8,000 बैलेंस बचा है उस पर आपको मोटा इंटरेस्ट लगेगा। 3% महीने का कहीं कहीं लगता है इंटरेस्ट, तो साल का 36% आप उस पर ब्याज दे रहे हो। तो ये सबसे बड़ी। और मेरा एक खुद का दोस्त था आईएसबी का, जिससे कितने महीने भाई ने मिनिमम अमाउंट ड्यू दिया, उसको पता ही नहीं उसका इंटरेस्ट लग रहा है। मैंने उसको समझाया भाई क्या कर रहा है तू, फिर उसको समझा रहे यार ये तो आप, मैं आप कहने का मतलब है कि बहुत स्मार्ट है, लेकिन सबसे गलती होती है क्योंकि क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपको समझना है क्या कर रही हैं, वो गेम खेल रही हैं, वो आपको रिवॉर्ड नहीं देना चाहती, वो आपसे पैसे कमाना चाहती हैं। तो हर स्टेप ऑफ द जर्नी में आपको चौकन्ने रहना पड़ेगा, आपको चौकस रहना पड़ेगा कि मैं ये गेम मुझे जीतनी है, इसलिए मुझे सही टाइम पे उनको जितने पैसे हैं वो दे देने चाहिए। तो पहली चीज है मिनिमम अमाउंट ड्यू का ध्यान रखिए। दूसरी चीज है इसको आप ऑटोमेट भी कर सकते हो। तो मान लो आपका अकाउंट है आईसीआईसीआई में, आपका बैंक अकाउंट है, आईसीआईसीआई में आपका क्रेडिट कार्ड है, आप आईसीआईसीआई को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो कि भाई जैसे ही ये क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट जनरेट होगी ऑटोमेटिकली मेरे सेविंग्स अकाउंट में से पैसे डिडक्ट करके तू क्रेडिट कार्ड पे ट्रांसफर कर दे। तो उसमें डिफॉल्ट का कोई चांस ही नहीं है कि हो ही नहीं सकता। और उसमें भी पूछेगा मिनिमम अमाउंट ड्यू ट्रांसफर करना है, टोटल अमाउंट ड्यू ट्रांसफर करना है। हमेशा टोटल अमाउंट ड्यू ट्रांसफर करना है, कोई लोन नहीं लेना है क्रेडिट कार्ड से। अब ये तीसरी बात पे मैं आता हूँ, बट ये आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस कर सकते हो टोटल अमाउंट ड्यू पे। एक और तरीका होता है नाच मैंडेट का, NACH मैंडेट। जैसे गवर्नमेंट की यूपीआई एक स्टैक है, वैसे एक नाच स्टैक भी है। तो नाच मैंडेट में आप कंपनी को परमिशन दे देते हो
जैसे आपका अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड है, तो आप उसको परमिशन दे देते हो कि आपके बैंक अकाउंट से वो पैसे डिडक्ट कर ले और डायरेक्टली ट्रांसफर कर दे। तो वो नाच मैंडेट भी आप सेटअप कर सकते हो। एक बार सेटअप करना होता है, उसके बाद वो हर महीने रेकरिंग आपकी ड्यू डेट पे पैसे ऑटोमेटिकली डिडक्ट होते रहते हैं। आपको सिर्फ ये मेक श्योर करना है कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे हों जितने का आपका बिल है। तो उससे वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी रहता है कि भाई मेरे जितने अकाउंट में पैसे हैं, जितनी मेरी हैसियत है, मैं उतना ही क्रेडिट कार्ड पे खर्च कर रहा हूँ। नहीं तो अगर ये पैसे ट्रांसफर नहीं हुए टाइम पे, तो मेरे को एक तो मोटा इंटरेस्ट लगेगा, दूसरा मेरा क्रेडिट स्कोर 20-25 पॉइंट से गिर जाएगा। ये भी हुआ है मेरे साथ। तो एक मेरी गलती ये थी, और ये लास्ट ईयर की बात है। मैंने एक नया कार्ड लिया था, मैंने उसका नाच मैंडेट लगाना भूल गया, और लाइफ चलती रहती है, आप काम में बिजी होते हो, 5 क्रेडिट कार्ड्स हैं, 3 क्रेडिट कार्ड्स हैं, जो भी है आप भूल जाते हो। एक पेमेंट कहीं इधर उधर हो गई, ऐसा नहीं था अमाउंट बहुत बड़ा था, कुछ छोटा सा ही अमाउंट था, 5-10 हज़ार रुपए का, लेकिन भूल गया मैं उसको ट्रांसफर करना। और मेरा क्रेडिट स्कोर, आप विश्वास नहीं करोगे, 795 से गिर के सीधा 770 हो गया। 25 पॉइंट गिर गया मेरा क्रेडिट स्कोर, जो बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि आप उसको बढ़ाने 1 साल हो गया है, अभी तक वो बढ़ बढ़ के धीरे धीरे बढ़ के 770 से 775 778 वैसे कुछ आया है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब वो आप जरा सा क्रेडिट स्कोर गिरता है, अगर आप ये पेमेंट मिस करते हो, तो तेजी से गिरता है, उसको बढ़ाने में नानी याद आ जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्रेडिट स्कोर क्यों इंपॉर्टेंट है उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन गोइंग बैक टू इट, ऑलवेज पे द टोटल अमाउंट ड्यू एंड मेक श्योर यू आर सेटिंग अप ईदर अ नाच मैंडेट, या आप ऑटो पे कर रहे हो, कि मेकिंग श्योर कि ये कभी भी आप मिस ना करो पेमेंट। राइट, बिल्कुल ठीक है। तो मिनिमम अमाउंट ड्यू को हम फाइनेंशियल शास्त्रों में छल बोल सकते हैं। हाँ, राइट, एंड उसका तो आप देख रहे हैं ना कि एक्रोनिम में कितना बढ़िया बन रहा है, मैड। तो इफ़ यू आर गोइंग टू पे मिनिमम अमाउंट ड्यू, यू आर गोइंग टू बी मैड हैं। एंड एक बात जो आपने बोली मैं उसमें ऐड कर देता हूँ, इंटरेस्ट जैसा आपने बताया कि 36% 40% के आसपास है। एंड ये सुन के भी सबको बड़ा हैरानी होगी कि उसके ऊपर जीएसटी भी लगता है। अदरवाइज और किसी इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी नहीं है। अगर आप बैंक से लोन लेते हैं, आप इवन एफडी कराते हैं, आपको इंटरेस्ट मिलता है, किसी भी तरह के इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो जीएसटी नहीं लगता है। लेकिन अगर आपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं किया और उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा उसके ऊपर सरकार आपसे जीएसटी भी चार्ज करती है। तो इसे बोलते हैं कि भाई एक तो मतलब हम पहले ही फंसे हुए थे और ऊपर से और आपदा आ गई, कड़की में आटा गीला होना। यानी आपके और वैसे ही जो है वो 36% का इंटरेस्ट चल रहा है और ऊपर से गवर्नमेंट ने बोला 18% हम भी लेंगे बाबूजी। तो ये होता है क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट में। ओके, ग्रेट। ऑटोमेट करना आई थिंक बहुत रेलिवेंट पॉइंट बोला आपने, एंड ऑटोमेट सबको करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, मैंने भी एमएक्स का प्लेटिनियम चार्ज जो आता है, मैं तो उसे 80,000 वाला कार्ड बोलता हूँ भाई। तो वो जो 80,000 वाला कार्ड आता है वो मैंने लिया, और मेरे साथ भी हुआ, मैं उसको ऑटोमेट करना मैं भूल गया, और पहली ही जो है पेमेंट वो नहीं हुई, और उसके कुछ पॉइंट्स और वाउचर्स वगैरह मिलने होते हैं। तो उसके लिए बोलते हैं सर पहली पेमेंट जरूर टाइम पे कर देना। खैर, एमएक्स का कस्टमर केयर काफ़ी अच्छा है और उन्होंने काफ़ी अच्छे से उसको हैंडल किया और वो सारी चीज़ें सेटल हो गई। बट ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ मूविंग फर्दर, अब आते हैं कि भाई मैं अगर आज एक एब्सोल्यूट बिगनर हूँ, राइट, और मैं ट्विटर खोल लूँ या मैं यूट्यूब पे चला जाऊँ, मैं ढूंढने लग जाऊँ बेस्ट क्रेडिट कार्ड, तो ऐसे ऐसे जैसे सबसे पहला नाम आज के डेट में निकल के आता है जो मुझे लगता है कि सिर्फ एक ब्रांड वैल्यू रह गया, इन्फिनिया। राइट, एंड वो ऐसे मेरे पास नहीं है नो इन्फिनिया बाय द वे। मतलब मैं बता रहा हूँ कि लोगों के लिए फिर वो नॉर्थ स्टार बन जाता है कि ओके दिस इज व्हाट आई वांट, राइट। या फिर मैग्नस बर्गंडी, या फिर अभी प्लैटिनम चार्ज की बात कर रहे हैं, या और भी बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े क्रेडिट कार्ड्स हैं। तो क्या एक बिगनर को यहीं से शुरुआत करने की कोशिश करनी चाहिए, या कैसे उसको स्टार्ट कैसे करना चाहिए? अगर मैं आज एक एब्सोल्यूट बिगनर हूँ जिसकी मान लीजिए अभी जॉब लगी है, शायद 50,000 रुपये महीना या लाख रुपए महीना, 50,000 से लाख रुपए महीने के बीच की उसकी सैलरी है, हाउ ही शुड स्टार्ट हिज क्रेडिट कार्ड जर्नी? देखिए, सबसे पहले तो आपको कार्ड्स मिलेंगे ही नहीं, तो मैं रियलिटी चेक देना चाहता हूँ कि इन्फिनिया, मैग्नस बर्गंडी, ये सब कार्ड्स जो हैं, ये बैंक्स के लिए लॉस मेकिंग प्रोपोजिशंस हैं। बैंक्स इस पे ऐसा बनाता नहीं है, लूज करता है। स्पेशली अगर हमारे जैसे लोग उसको टाइमली उनको इंटरेस्ट पेमेंट भी नहीं दे रहे, तो बैंक्स नहीं देना चाहते ये कार्ड्स। क्यों? और वो उनके लिए रिलेशनशिप मैनेजमेंट का जरिया है ये कार्ड्स, कि भाई नीरज सर का बैंक अकाउंट मेरे बैंक अकाउंट में बना रहे, वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स मेरे साथ करते रहे, उसका एक बेनिफिट मैं दे रहा हूँ आपको, आप ये कार्ड लीजिए। तो ये कार्ड आपको मिलेगा ही नहीं, पहली चीज। अब आपके सवाल पे आते हैं कि कैसे स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप एकदम बिगिनर हैं तो आपको आपका कोई सिबिल स्कोर नहीं होगा। सिबिल स्कोर के बिना आपको क्रेडिट कार्ड मिलना बहुत मुश्किल है। अब आप सिबिल स्कोर बनाने के लिए आपको, इट्स चिकन एंड एग प्रॉब्लम। सिबिल स्कोर नहीं है तो क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, क्रेडिट कार्ड नहीं है तो सिबिल स्कोर नहीं बनेगा, तो भाई हम करें तो करें क्या? तो इसका बहुत ईजी सोल्यूशन है। आप एक एफडी बैक्ड क्रेडिट कार्ड लीजिए। पहली बात, अगर आपका सैलरी अकाउंट है, तो अगर मान लीजिए आपका आईसीआईसीआई में सैलरी अकाउंट है, एचडीएफसी में, जिस बैंक में भी है, आप उस बैंक को बोलिए सर मेरी ये सैलरी आती है, आप मुझे कोई भी कार्ड दे दो, कुछ भी दे दो यार, जौन सा कार्ड आप दे सकते हो ना मुझे दे दो। उसकी फीस अगर फ्री है तो बेस्ट है, फ्री कार्ड ले लीजिए, नहीं तो 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, जो भी फीस है
दीजिए हम्म, और अपना सिबिल हम्म, का सिबिल की अपनी वो शुरू करिए जर्नी। हम्म, तो आप हम्म, 3 महीने उस कार्ड को रखेंगे, उस पर ट्रांजेक्शन करेंगे, पेमेंट देंगे टाइमली, तो आप पीछे ब्यूरो है, सिबिल क्या है, ब्यूरो है, एक हम्म, संस्था है जो ये हम्म, देखती है कि ये हम्म, आदमी या ये औरत कितने हम्म, ट्रस्टवर्दी हैं, क्या ये टाइम पे पेमेंट देते हैं या नहीं। तो जब आप 3-6 महीने तक वो देते रहेंगे, आपका सिबिल स्कोर बनना शुरू हो जाएगा, जो बहुत अच्छी चीज़ है। तो अब आपका एक बार सिबिल स्कोर बन गया, फिर आप एक्चुअली ढंग के कार्ड्स में घुसेंगे कि अब मैं कौन सा कार्ड लूँ, मेरे कौन से स्पेंड्स हैं। तो अब कमिंग बैक टू सॉरी, सिबिल बनाने के लिए 2 ज़रिए हैं आपके पास। या तो आप अपने एग्जिस्टिंग सैलरी अकाउंट वाले बैंक के पास जाइए और बोलिए कि आप मुझे जौन सा कार्ड दे सकते हो दे दो। अगर वो नहीं हो पाता है, तो एक दूसरा तरीका है एफडी बैक्ड कार्ड्स। एफडी बैक्ड कार्ड्स क्या होते हैं? आपने एक बैंक में जाके बोला, सर ये लो 50,000 रुपए या 10,000 रुपए या 5,000 रुपए, जो भी, मेरी एक एफडी खोल दो। एफडी खोल दी आपने। अब आप इस एफडी के तहत मुझे एक कार्ड दे दो। उस कार्ड की लिमिट क्या होगी? जितनी आपने एफडी डाली है उतनी ही लिमिट होगी। तो बैंक भी सिक्योर है कि हाँ भाई, मुझे सिबिल नहीं चाहिए, तुमने ये पैसे दे दिए, तुम डिफॉल्ट करोगे, मैं तुम्हारी एफडी में से काट लूंगा, जयराम जी की, राइट? तो ऐसे हो राइट, जाता है। तो या तो आप एफडी बैक कार्ड ले सकते हो, इसमें आईडीएफसी फर्स्ट वाओ एक कार्ड है जो एफडी बैक कार्ड है, जो मैं जनरली रेकमेंड करता हूँ कि वो मेरे को, उन्होंने कोई पैसे नहीं दिए, मैं जनरली वो कार्ड रेकमेंड करता हूँ कि आप वो कार्ड ले लो, क्योंकि उसके एक दो बेनिफिट्स और भी हैं। एक तो लाइफ टाइम फ्री है, दूसरा उसके फॉरेक्स चार्जेस नहीं है, तीसरा, तो मैं एक्चुअली फॉरेक्स के लिए वो कार्ड यूज करता हूँ जब मैं बाहर जाता हूँ, 0% फॉरेक्स चार्ज, और तीसरा वो एफडी बैक कार्ड है, तो कोई भी ले सकता है। तो या तो आप एफडी बैक कार्ड लीजिए, या आप अपने बैंक अकाउंट से कोई कार्ड लिंक करा के ले लीजिए और शुरू करिए जर्नी। तो ये है एकदम बिगिनर के लिए मेरी सलाह। तो राइट, जो सारे आप ट्विटर और यूट्यूब पे और मेरे भी किसी ने वीडियोस देखे हो कि ये ले लो, मत लो, आपको मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको पहले एक 770 के ऊपर का सिविल स्कोर मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाके आपको कोई अच्छे कंपनीज या अच्छे कुछ कार्ड्स देंगे। उस पे भी गारंटी नहीं है, उसके बाद भी आपकी इनकम होनी चाहिए एक सर्टेन लेवल पे, आपका या तो आईटीआर होना चाहिए अगर आप बिजनेस ओनर हो, या आपका बैंक के साथ एक मिनिमम रिलेशनशिप वैल्यू होना चाहिए। तो बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे आपको मैग्नस बर्गंडी, इन्फिनिया, आईसीआईसीआई, प्राइवेट मेटल, वो सब मिलेंगे। तो उस पे घुसो ही मत उसमें, अभी पहले अपनी जर्नी शुरू करो, सिविल बढ़ाओ, रिलेशनशिप बढ़ाओ बैंक के साथ, फिर आगे बढ़ना उस पे। अगर मैं यहाँ पे आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, इफ़ आई हैव द ऑप्शन कि मेरे को क्रेडिट कार्ड मिल जाए कोई भी, राइट, वो एफडी बैक्ड हो या सैलरी अकाउंट से हो, एंड मेरी ज़िंदगी बिना क्रेडिट कार्ड के भी सही चल रही है, राइट, सो शुड आई गो फॉर द क्रेडिट कार्ड या अपना ठीक है अपना डेबिट कार्ड से और प्लीज यूपीआई गो से जो फॉर मैं इट। एक्सपेंसेस करना नहीं कर नहीं, सकता हूँ? 100% गो फॉर इट, बिकॉज हम्म, देखो, सिबिल, आपको सिबिल बनाना बहुत ज़रूरी है। और मेरी वाइफ, हम्म, मेरी खुद की वाइफ का हम्म, सिबिल मैंने 3 साल हम्म, पहले बनाना शुरू किया, और उसके पीछे रीज़न हम्म, क्या है? आप मान हम्म, लो क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स में नहीं भी घुसना चाहते, भैया आप आगे जाके गाड़ी लोगे, आप आगे जाके हम्म, घर लोगे, आपको एजुकेशन लोन, हम्म, कभी आगे एमबीए करना हो एजुकेशन लोन लोगे। अगर आपका सिबिल ही नहीं होगा तो आपको ढंग का लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, और सिबिल से बहुत फ़र्क पड़ता है। मैंने हाल ही हम्म, में एक होम लोन लिया था, मेरा सिबिल हम्म, अच्छा था, तो मुझे रेपो रेट के ऊपर सबसे कम मार्कअप पे मिला मुझे होम लोन रेट। अगर मेरा सिबिल कम होता तो वो मार्कअप बढ़ता रहता। उसका हम्म, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आप 30 साल का लोन लोगे, आप सोचो वो जो इंटरेस्ट रेट आप दे रहे हो, 0.2% भी, 0.02%, 20 बेसिस पॉइंट भी ज्यादा अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हो, तो कंपाउंड हो कि आप कितना इंटरेस्ट ज्यादा दे रहे हो। तो राइट, आपको सिबिल मेंटेन करना बहुत जरूरी है। भले ही आपको क्रेडिट कार्ड की गेम में नहीं घुसना, लेकिन एटलीस्ट आप सिबिल मेंटेन करो, क्योंकि आगे चल के आप कोई भी लोन लोगे तो आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा अच्छा सिबिल स्कोर। और राइट, एंड आजकल तो मेरा सिबिल चेक करना, सॉरी लास्ट पॉइंट, सिबिल चेक करना हाँ भी जी, हाँ बहुत जी, ईजी हो गया है। आप गूगल पे की ऐप पे जाओ या फोन पे हम्म, जाओ, और आप वहां जाके हम्म, चेक सिबिल करो, वो फ्री में सिबिल चेक हो जाता है, और आपके क्रेडिट स्कोर पे कोई इम्पैक्ट भी नहीं होता। और आपको वो ये भी हम्म, दिखाता है कि कौन हम्म, से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी हम्म, वजह से आपका सिबिल इम्पैक्ट हो रहा है। सिबिल में ओके, और 3-4 फैक्टर्स होते हैं, मैं उस पर अभी नहीं घुस रहा, हम्म, बट आपको गूगल हम्म, पे पे वो सब दिखा देगा कि आपके ओके, कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपका सिबिल या तो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो आप उसको भी मंथ ऑन मंथ ट्रैक करो, और उसको हम्म, एकदम निगरानी रखो उस पर कि ये मुझे हम्म, ठीक रखना है। राइट, राइट, ग्रेट। 2-3 बातें मैंने नोट करी थी। एक तो ये जो आपने बीच में बोला कि पैसे नहीं दिए मुझे एचडीएफसी वालों ने, दिस इज़ यूट्यूबर थिंग, राइट? क्योंकि नहीं तो फिर लोग पीछे पड़ जाते हैं हाँ ना कि हाँ, अरे अरे प्रमोट कर रहे हैं। ग्रेट। अच्छा, मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं कुछ शेयर करना चाहता सिबिल के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल फन फैक्ट, मैंने आज तक अपना सिबिल स्कोर नहीं देखा है, राइट? अब मैं देखूँगा इस एपिसोड के बाद, मैं ज़रूर चेक करने वाला हूँ मेरा सिबिल स्कोर क्या है। एंड सेम प्रॉब्लम मेरी वाइफ़ के साथ भी आई। अभी मैंने उनके लिए ना एटलस जो क्रेडिट कार्ड है, वो उनका मैंने बरगंडी अकाउंट खुलवा रखा है, राइट? उसके बाद भी उन्होंने एटलस नहीं नहीं दिया। दिया। उसके उसके बाद भी उन्होंने पहले बोला कि आप बेसिक क्रेडिट कार्ड से अपनी जर्नी शुरू करो। तो वो कोई उनका वो लाइफ टाइम फ्री शायद सेलेक्ट आता है, पता सेलेक्ट नहीं आता है, कौन-सा हाँ क्रेडिट कार्ड आता हाँ। है। पहले वो अप्लाई करवाया और जब उसके 3 महीने हो गए,
देन वी वर एबल टू अप्लाई फॉर एटलस, जबकि सारी चीज़ें थी, अच्छा खासा अकाउंट हमने मेंटेन कर रखा है, स्टिल उन्होंने ये बोला कि आपको पहले भाई बेसिक क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, 3 महीने यूज़ कीजिए, फिर दूसरा वाला अप्लाई कीजिएगा। तो उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला कि जर्नी शुरू अपनी कर देनी चाहिए। एंड एक पॉइंट और मुझे लगता है कि चूजिंग बिटवीन क्रेडिट कार्ड एंड नो क्रेडिट कार्ड, अगर क्रेडिट कार्ड से, जैसा आपने शुरुआत में बोला था प्रणय, 1% का भी बेनिफिट मिल रहा है, राइट, लोग लोग 20% तक निकाल रहे हैं, 25% निकाल रहे हैं, तो वो 1% भी मुझे, मेरे हिसाब से आपको जरूर ले लेना चाहिए, राइट। या कुछ आपके पास जा नहीं रहा ना, आपको लिक्विडिटी बनी रहती है, आपको एक तो आपका 1% मिल रहा है जो आपको मिल रहा है, दूसरा आपको अगर वो पैसा 1 महीने का आपको बैंक अकाउंट में पड़ा तो आप उस पर इंटरेस्ट भी तो कमा रहे हो, कि आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट महीने के एंड में देते हो, महीने के स्टार्ट में नहीं देते। तो आपने मान लो 10,000 रुपये खर्च कर दिए, तो आपके सेविंग्स अकाउंट में 10,000 पड़े ना, आपको महीने के एंड में देने, तो उस 1 महीने का आप इंटरेस्ट भी खा रहे हो थोड़ा बहुत, तो वो भी बेनिफिट है एक छोटा सा। लेकिन उसके लिए नहीं करते क्रेडिट कार्ड, जो जब एक्चुअली बेनिफिट्स में घुसते हैं तो वो तो बहुत ही बड़ी पॉडकास्ट चलेगी। बट हाँ, आई एग्री, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। राइट, राइट। एंड मुझे यहाँ पे एक बहुत ही वियर्ड सा ट्वीट याद आ रहा है, क्योंकि मैं ट्विटर पे थोड़ा बहुत पढ़ता रहता हूँ, तो एक महाज्ञानी व्यक्ति ने ये लिखा होता है कि क्रेडिट कार्ड पे आप पेमेंट मत करो तो आपको मेरे ख्याल से 40-50 डेज मिल जाते हैं, फिर आप उसे स्टॉक मार्केट में लगा दो, 40-50 दिन तक वो स्टॉक मार्केट में रिटर्न कमाता रहेगा। इसके लिए तो अलग से पॉडकास्ट करना पड़ेगा, फाइनेंस मीम रिव्यू जो है करेंगे इसके लिए। खैर, नाउ चलिए, मेरी क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री शुरू हो गई है, मेरा सिबिल बनना शुरू हो गया है, मैंने पहला क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दिया है, एफडी बैक्ड है, या मेरे सैलरी अकाउंट से मुझे मिल गया है। व्हाट नेक्स्ट, कैसे मैं लेवल अप कैसे करूं, एंड कौन से कैटेगरी ऑफ क्रेडिट कार्ड्स हैं जो मेरे को लेवल अप करने में हेल्प कर सकते हैं? अब देखिए, ये बहुत ही पर्सनल है ये डिसीजन, डिपेंडिंग ऑन आपको क्या चाहिए अपने क्रेडिट कार्ड से। लेकिन हमेशा मैं ऐसे स्टार्ट करता हूँ कि अगर आपका सिबिल शुरू हो गया तो अब आप सबसे पहला काम, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने से पहले आप एक बार बैठो और एनालाइज करो कि आपके स्पेंड्स क्या हैं, कितने हैं और कौन सी कैटेगरीज में है, और सालाना कितने हैं, तो मंथली स्पेंड्स कितने हैं और फिर एनुअल स्पेंड्स कितने हैं। और सीधा नहीं होता कोरिलेशन, आप महीने में 50,000 स्पेंड कर रहे हो तो आप ये जरूरी नहीं है कि साल में 6 लाख स्पेंड कर रहे हो, आप साल में 7 लाख भी स्पेंड कर सकते हो। कोई एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम आ गए, कोई एनुअल और खर्चे आ गए जो साल में एक बार होते हैं, तो वो सब भी है। तो आप पहले बैठो और ये देखो कि आपके स्पेंड्स कितने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके महीने के स्पेंड्स 50,000 है, साल में वो 6.5 लाख रुपए स्पेंड्स है मान के चलो, फिर आप देखो अब ये मेरे 6.5 लाख रुपए जो साल के स्पेंड्स हैं, इसको ब्रेक डाउन करो कि इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं। मैं रेंट पे इतना देता हूँ, मैं ट्रैवल पे इतना स्पेंड करता हूँ, मैं पेट्रोल पे इतना स्पेंड करता हूँ, मैं खाने पे इतना स्पेंड करता हूँ, मैं बाहर जाने पे इतना स्पेंड करता हूँ, मूवीज पे इतना स्पेंड करता हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, जिस पे भी आप स्पेंड करते हो, इंश्योरेंस पे इतना स्पेंड करता हूँ, वगैरह वगैरह। आपकी ब्रॉड जब कैटेगरीज एक बार डिसाइड होगी ना, तब आपको एक आइडिया लगेगा कि अच्छा, मेरा मोटा मोटा स्पेंड इन 4-5 कैटेगरीज पे है। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके बाद ही आप डिसाइड कर पाओगे आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना है। अब इस पे भी मेरा एक राय है कि लाइफ को सिंपल रखो। ये मत करो कि हर कैटेगरी के लिए मैंने एक क्रेडिट कार्ड ले लिया, बिकॉज आप पागल हो जाओगे, उनको मेंटेन करने में भी पागल हो जाओगे, और आपके लिए एक तो सरदर्दी बहुत है, दूसरी आपके लिए वो सब ऑप्टिमल है, क्योंकि बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स के माइलस्टोन बेनिफिट्स होते हैं कि अगर आप इतना अमाउंट हिट करोगे तो आपको बेटर मिलेगा। तो कभी कभी ये भी सेंस करता है कि आप मल्टीपल कैटेगरीज के स्पेंड्स एक कार्ड पे डाल दो ताकि वो माइलस्टोन हिट हो जाए। तो अब वो अलग थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लेक्स डिस्कशन है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आपके साल के स्पेंड्स 100 रुपए हैं, या तो उस पर आप 70-75% स्पेंड्स अगर आपने ऑप्टिमाइज कर दिए ना क्रेडिट कार्ड से, बहुत है। लास्ट के 20-25% के पीछे मत भागो, क्योंकि यार आप पागल हो जाओगे उसको स्पेंड करने में, और आपको जो रिटर्न आएगा 20-25% के स्पेंड्स पे ऑप्टिमाइज करके, वो चिंदी चोरी है। तो मैं ये बोलता हूँ कि चिंदी चोरी मत करिए, आप अपने अपने बड़े स्पेंड्स, और परेटो प्रिंसिपल होता है कि 80% ऑफ द स्पेंड्स को अगर आप ऑप्टिमाइज कर लेंगे तो वो इनफ है। बाकी लास्ट 20% थोड़ा जी लो यार, रिलैक्स करो, इतना मत उसके पीछे पड़ो कि मुझे एक एक पाई से जूस निचोड़ना है, पॉइंट चाहिए। हाँ, तो वो इट्स अ लूजर्स गेम, वो मत खेलो। आप बड़े बड़े स्पेंड्स को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करो। जैसे जैसे आपके लाइफ स्टेजेस बढ़ेंगे, अभी आप सिंगल हो, अभी आप अर्ली लेवल जॉबर हो, धीरे धीरे आप शादी होगी, आपके खर्चे बढ़ेंगे। मान लो आपकी शादी आ रही है, अब शादी का बड़ा खर्चा आ रहा है, बच्चे हो गए, बच्चे के स्कूल फीस बहुत बड़ा खर्चा है। जैसे जैसे ये खर्चे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपके ये जो स्पेंड्स का मैंने अभी आपको बोला, वो एनालिसिस बढ़ेगा, वो चेंज होगा। जैसे जैसे वो मिक्स चेंज होगा, वैसे वैसे आपकी क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट चेंज होगी। तो ऐसे सोचना चाहिए, टॉप डाउन नहीं सोचना चाहिए कि ये क्रेडिट कार्ड चाहिए तो इसको जस्टिफाई करने के लिए जी मेरे ये स्पेंड्स है। कभी ऐसा मत करो कि आप ओवर स्पेंड करोगे उसमें। आप बॉटम अप सोचो कि ये मेरे स्पेंड्स हैं, इन स्पेंड्स के लिए मेरे लिए ये कार्ड्स मेक सेंस करते हैं। तो ऐसे सोचना चाहिए। तो पहले स्पेंड एनालाइज करना बहुत जरूरी है। उसके लिए भी एप्स आती हैं। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो एक एक्सियो करके ऐप है जो मैं खुद यूज करता हूँ, जो आपके एसएमएस पढ़ लेती है और वो आपके एसएमएस पढ़ के आपके स्पेंड्स कैटेगराइज कर देती है।
कि हुँ, मंथली लेवल पे आपके ये 4-5 कैटेगरीज़ हैं, मंथ ऑन मंथ आपका स्पेंड का ये पैटर्न है, आप उसको देख सकते हो, एनालाइज़ कर सकते हो, तो वैसे कर सकते हो, नहीं तो आप मैनुअली भी देख सकते हो। आप 5 मिनट बैठोगे ना सोचने कि यार मेरे महीने के मोटे-मोटे स्पेंड्स हुँ, क्या हैं, तो हुँ, छोटे-छोटे भले ही आप भूल जाओगे कि ₹100 ₹300 यहाँ यूज़ हो गया, बट आपके हाई लेवल जो बड़े स्पेंड्स हैं वो आपको याद होंगे कि ये क्लियरली मेरे विज़िबल होंगे। 4-5 रिकरिंग स्पेंड्स हैं, इनको ऑप्टिमाइज़ करना है। तो वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए हमेशा। राइट, राइट। मतलब सुलभ शौचालय में जाके ₹2 भी क्रेडिट कार्ड से पे करने की कोशिश ना हाँ, करें, राइट? ऐसा ना हो कि वहाँ भी क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो हाउ मच एंड वेयर? कितने स्पेंड्स हैं और कहाँ पे स्पेंड्स हैं? तो मेरे को ऐसा लगता है कि रोटी, कपड़ा और मकान हुँ, एंड अब आ गया है वाहन। तो ये 4 मेजर कैटेगरी है। आई थिंक ग्रोसरी पे हम लोग करते हैं एंड थोड़ा बहुत शॉपिंग वगैरह, क्लोथिंग वगैरह पे हम लोग करते हैं स्पेंड एंड देन हम लोग जो है अपना रेंट रेंट एक बहुत बड़ा जो है कंपोनेंट हो सकता है और साथ-साथ में फ्यूल वगैरह भी एक बड़ा कंपोनेंट जो है हो सकता है हमारे मंथली स्पेंड का। ग्रोसरीज़ के लिए अगर आप बताना चाहो कुछ स्पेसिफिक क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करते हो ग्रोसरी परचेज़ के लिए या आप रिकमेंड करना चाहोगे? एंड ये क्वेश्चन मैं आगे बढ़ाऊँ इससे पहले एक बात मुझे बहुत सही लगी कि चिंदी चोरी नहीं करनी है और हर एक्सपेंस के लिए अलग से क्रेडिट कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं बताऊँ एक बार मैंने बैठ के सोचा था कि भाई इसके लिए ये वाला क्रेडिट कार्ड, उसके लिए ये वाला क्रेडिट कार्ड। बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये समझ आया कि मेरे पर्स में, मेरे वॉलेट में इतने क्रेडिट कार्ड्स भर जाएँगे और मुझे नहीं समझ आएगा क्या करना है। तो इसलिए 1-2 क्रेडिट कार्ड लीजिए, उनको पूरा अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कीजिए, उनको अच्छे से एन्जॉय कीजिए, एक्सप्लॉइट कीजिए। नाउ ग्रोसरी के लिए क्या लगता है प्रणय, अब व्हिच क्रेडिट कार्ड इज़ बेस्ट? इसमें भी ना सॉरी हर हुँ, चीज़ में बहुत हुँ, नुआंसेस हैं, तो हुँ, आपको सीधा हाँ। जवाब तो मिलेगा ही नहीं मेरे से। हुँ, आपको थोड़े हुँ, से हुँ। कैवियाट्स आई क्राइटेरियाज़ अंडरस्टैंड, के साथ ही आई मिलेगा। अंडरस्टैंड। तो हुँ, अब देखिए ग्रोसरीज़ में भी अगर आप हुँ, अब ये डिपेंड करता है आपको चाहिए क्या? अगर आपको हुँ, सिंपल कैशबैक चाहिए, अब ये भी 2 हुँ, 2 तरह के सोच सकते हो आप। या तो आपको हुँ, कैशबैक चाहिए अपने स्पेंड्स पे या हुँ, आपको एक्सपीरियंसेस चाहिए। ट्रैवल ही होता है हुँ, मोस्टली जो सबसे हुँ, ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो राइट। या तो आपको इस ग्रोसरी स्पेंड के तहत कुछ टिकट्स मिल हुँ, जाएँ, होटल के कमरे मिल जाएँ जो आपको ज़्यादा वैल्यू दे हुँ, देंगे या आप सिंपल हुँ, कैशबैक ले लो। तो 2 हुँ, ऑप्शंस हैं। अगर आपको सिंपल हुँ, कैशबैक चाहिए, तो हुँ, बहुत कार्ड्स हैं मार्केट में। अब 2 हुँ, कार्ड्स लूँगा मैं जिनके नाम जो मुझे अच्छे लगते हैं। एक है हुँ, एसबीआई कैशबैक हुँ, कार्ड, हुँ, जो मिलना थोड़ा मुश्किल है। मैं हुँ, सच ही बताऊँगा वो कार्ड इतनी आसानी से नहीं मिलता है, लेकिन अगर वो मिल गया हुँ, तो आपको फ्लैट हुँ, 5% ऑनलाइन पे स्पेंड्स पे आपको फ्लैट 5% कैशबैक मिलता है स्टेटमेंट क्रेडिट। तो आपने ओके। ₹100 की ग्रोसरी ली, ₹5 आपके अकाउंट में वापस आ गए, प्रोवाइडेड आपने हुँ, ऑनलाइन ग्रोसरी ली है, बिग बास्केट, मिल्क बास्केट, हुँ, जो भी आपको हुँ, ज़ेप्टो जो भी जहाँ से भी यूज़ करना है करिए। एक कार्ड हुँ, वो अच्छा है। हुँ, दूसरा कार्ड जो हुँ, मुझे अच्छा लगता है वो एचडीएफसी स्विगी का कार्ड है। बाय द वे हुँ, सॉरी एसबीआई कैशबैक की हुँ, फीस है ₹1000 प्लस 18% जीएसटी जो ₹2,00,000 के स्पेंड्स पे वेव ऑफ हो जाती है। तो अगर आप राइट। साल के ₹2,00,000 इस पे हुँ, स्पेंड करोगे तो वो फीस वेव ऑफ हो जाएगी। तो ये आपको हुँ, 5% फ्लैट दे देगा ऑनलाइन हुँ, ट्रांज़ैक्शंस पे जिसमें आपकी ग्रोसरी आ रही है। अगर आप ऑफलाइन स्पेंड करोगे तो उसपे 1% मिलेगा जो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि 1% बहुत ही हुँ, कम है। दूसरा राइट। कार्ड जो अच्छा है वो है एचडीएफसी स्विगी। इसका क्या हुँ, फ़ायदा है? इसमें अगर आप स्विगी का इंस्टामार्ट यूज़ करते हो अपनी ग्रोसरी नीड्स के लिए तो आपको इसपे 10% कैशबैक मिलता है। ये भी वॉव! सीधा स्टेटमेंट हुँ, क्रेडिट होता है 10% हुँ, बहुत ही अच्छा नंबर हुँ, है। सीधा हुँ, जाके डालिए अपने स्विगी कैशबैक में आपको इसकी एक लिमिट होती है महीने की हुँ, बट वो आई थिंक ₹1500 लिमिट होती है। तो ₹15,000 की ग्रोसरीज़ आप महीने की ले सकते हो। एक बार चेक कर लेते हैं क्या लिमिट है? शायद 1000 या 1500 है हाँ। तो ठीक है आई 10-15 थिंक हज़ार रुपए की हाँ, 15-1500 है तो भी आप अपनी वाइफ़ का 2 कार्ड बनवा के उसे 30,000 तक ऑप्टिमाइज़ कर आराम सकते से हैं, और इतनी ग्रोसरीज़ तो आई राइट? डोंट थिंक कोई खरीदेगा ₹30,000 की राइट, ग्रोसरीज़ कौन खरीद राइट, रहा है महीने की मुझे भी मिलवा दो राइट, उनसे। राइट। तो ये 2 कार्ड्स ईज़ी हाँ, हैं, आपको सिंपल कैशबैक देते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सस्ते कार्ड्स हैं। हाँ, हाँ, एचडीएफसी स्विगी मिलना ज़्यादा आसान है। तो हाँ, ये आपको आसानी से मिल जाएगा, एसबीआई कैशबैक थोड़ा मुश्किल है मिलना। बट इन हाँ। दोनों में से आपको जो एसबीआई मिला पे कोई बेटर है। लिमिट है क्या? एसबीआई पे भी कोई लिमिट है ऐसी जैसे हमने एसबीआई स्विगी पे पे भी देखी? लिमिट है एक हुँ, अच्छी लिमिट है हुँ, उसपे भी मैं बताता हूँ। कैशबैक की राइट तो एस 5000 लिमिट है मतलब 25x कर लो आप, यस, तो यस। बहुत-बहुत लिमिट है। ग्रेट, ओके। चलिए, तो क्रेडिट कार्ड का गेम तो शुरू हो गया है एंड एक चीज़ आपने बहुत अच्छी और बोली, मुझे जो बीच में लगी कि एक तो हमने ये देखा कि कितना स्पेंड कर रहे हैं, कहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं और तीसरा फैक्टर जो आपने भी इन्वॉल्व किया ना प्रणय इसके अंदर, वो था कि आप एक्सपेक्ट क्या करते हो? मतलब आपको हुँ, ट्रैवल बेनिफिट्स चाहिए या आपको सिंपल कैशबैक चाहिए? ये जो आपने 2 बिगिनर्स कार्ड बताया, आई थिंक ये बिल्कुल नो नॉनसेंस कार्ड लगे मुझे। अगर आप ग्रोसरी परचेज़ करते हैं, तो आप सिंपली इन कार्ड्स में जो है वो एनरोल कीजिए, इन कार्ड्स को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद जो है वो अपना स्पेंड जो भी है वो इसके ऊपर ले आइए। अब चलिए मैं मानता हूँ कि हमने 1 साल इस पे भी लगा लिया, बढ़िया हमारे ये हो गए हैं, राइट? रेंट के लिए कौन-सा कार्ड आपको लगता है रेंट पे करने के लिए या फिर यूटिलिटी बिल पे करने के लिए, राइट?
और मैं इसमें इंश्योरेंस भी इंक्लूड कर लेता हूँ इंश्योरेंस पे करने के लिए, क्योंकि ये भी ऐसे खर्चे हैं, जैसे रेंट एक बार को हो सकता है कि किसी ने घर खरीद लिया तो उसका रेंट ना जा रहा हो, पर मुझे लगता है आज की डेट में मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, राइट, एंड आपके व्हीकल का इंश्योरेंस हो गया, टर्म इंश्योरेंस हो गया, ये तो हर कोई पे कर ही रहा है। तो इनके लिए, इन कैटेगरीज के लिए हम लोग क्रेडिट कार्ड्स देखते हैं स्पेसिफिकली। आप अगर पहले रेंट उठाना चाहते हो रेंट उठा लो, या रेंट और इंश्योरेंस दोनों क्लब करना चाहते हो, वो आपकी मर्जी है। तो ये बहुत ट्रिकी सवाल है, हम्म, क्योंकि अब हम्म, रेंट पे ना प्रॉब्लम है कि हम्म, आज के दिन हम्म, हम्म, शॉर्ट आंसर है कि कोई भी ऐसा अच्छा कार्ड नहीं है जिस पे आपको रेंट के कुछ खास बेनिफिट्स मिलेंगे, हम्म, लेकिन हम्म, बहुत ही छोटे से बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शन, बीच में मिडिलमैन बहुत हैं। आप रेंट दोगे हम्म, किसी कंपनी के थ्रू, या तो मैजिक ब्रेक्स या रेड जिराफ या हम्म, क्रेड या कुछ, जो एक मोटा हम्म, ट्रांजैक्शन फीस लेते हैं। हम्म, उसके ऊपर से बैंक्स भी बहुत शातिर हो गए हैं, वो भी नहीं चाहते कि आप हम्म, रेंट दो, क्योंकि उनके कोई पैसे नहीं बनते रेंट में। तो हम्म, इसलिए रेंट पे बैंक्स ने क्रैकडाउन किया है पिछले कुछ सालों में, और रेंट देना क्रेडिट कार्ड के थ्रू एट दिस पॉइंट मैं रेकमेंड करूंगा ही नहीं। इट्स नॉट वर्थ द ओके, एफर्ट एंड इट्स नॉट वर्थ एनीथिंग। एक कार्ड होता था, जो ऑप्शन हम्म, है अभी भी कुछ लोगों के पास, एक्सिस का हम्म, विस्तारा कार्ड होता था एक, जिसपे हम्म, माइलस्टोन बेनिफिट्स होते हैं। तो बेसिकली ओके, अगर आप साल के एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेंट दे रहे हो, तो आपको एक प्रीमियम हम्म, इकोनॉमी टिकट फ्री मिल जाती थी। वो ओके, भी अभी साल के हम्म, स्टार्ट में उन्होंने डीवैल्यू कर दिया है, हम्म, क्योंकि जब से हम्म, विस्तारा और एयर इंडिया का मर्जर हुआ, तो उन्होंने भी वो देना बंद कर हम्म, दिया है। तो अगर आपका पुराना हम्म, कार्ड है जो अभी रिन्यू, एक सर्टन हम्म, डेट मार्च में मेरा ख्याल है वो डेट थी, अगर उससे पहले आपका रिन्यू हम्म, हो गया, तो आपका एक साल तक आपको बेनिफिट मिल जाएगा, उस अगले हम्म, मार्च तक, मार्च हम्म, 2026 तक। लेकिन हम्म, अगर आपका मार्च के बाद आप कार्ड लोगे या अभी जाके कार्ड लोगे, तो आपको उस पर भी कोई फायदा नहीं है। तो आई वुडंट इवन रिकमेंड दैट, दैट कार्ड हैज बिकम यूजलेस नाउ। तो राइट, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, रेंट के लिए आज के दिन कुछ नहीं है। हम्म, अब आते हम्म, हैं हम इंश्योरेंस पे। इंश्योरेंस पे हम्म, दो कार्ड जो मेरे दिमाग पे टॉप ऑफ माइंड आते हैं, एक तो है आपका अमेरिकन एक्सप्रेस का पूरा इकोसिस्टम, जो आप इंश्योरेंस के हम्म, लिए यूज कर सकते हो। हम्म, क्योंकि उन, भले ही वो अब अमेरिकन एक्सप्रेस इमीडिएटली आपको पॉइंट्स नहीं देता, लेकिन उनके जो माइलस्टोन बेनिफिट्स होते हैं उसमें वो काउंट होता है हम्म, इंश्योरेंस। तो मैं पर्सनली हम्म, अमेरिकन एक्सप्रेस का एक प्लैटिनम ट्रैवल कार्ड है, उसकी हम्म, 4 लाख पे आप अगर साल का स्पेंड करते हो। अब हम्म, इससे पहले मैं शेयर करूं, मैं कॉन्टेक्स्ट कैवियार देना चाहूंगा, मेरे स्पेंड साल हम्म, के 25 लाख के करीब होते हैं, तो मैं इसीलिए वो हम्म, कार्ड लेके रखा हुआ है, क्योंकि मेरे स्पेंड हम्म, ज़्यादा हैं, मेरा बच्चा है, हम्म, मेरी वाइफ है, मैं हम्म, सो आई एम नॉट गोइंग टू से कि आप जाके वो ले लो कार्ड, वो एनीवे वो मिल नहीं रहा राइट, है, बट जस्ट वांट टू कैवियार राइट, कि मेरे स्पेंड ज़्यादा है, हम्म, इसलिए मैं वो रखता हूँ। तो एनीवे, हम्म, तो वो कार्ड अच्छा है, क्योंकि आपको 4 लाख के माइलस्टोन पे अबाउट 48,000 पॉइंट मिल जाते हैं। एक पॉइंट हम्म, की वैल्यू अगर आप स्मार्ट हो तो 1 रुपए तक निकाल सकते हो, तो आपको आराम से 10-12% रिटर्न मिल गया 4 लाख रुपए हम्म, स्पेंड करने पे, जिसमें इंश्योरेंस काउंट होता है। तो वो एक अच्छा तरीका है इंश्योरेंस पे करने का। अगर, क्योंकि आज के दिन वो कार्ड मिल नहीं रहा है अमेरिकन एक्सप्रेस, लेकिन शुरू कर देना चाहिए उनको अगले कुछ महीनों में। आप वो हम्म, कार्ड देख सकते हो, उसकी हम्म, फीस 5,000 रुपए हम्म, साल की है। दूसरा इंश्योरेंस पे करने का तरीका है अमेजोन पे। अमेजोन पे ओके, इज अ वॉलेट, हम्म, जिसको आप हम्म, रिचार्ज करते हो, लोड करते हो अमेजोन की ऐप से, और आप राइट, उसके थ्रू इंश्योरेंस पे कर सकते हो। तो वो भी एक हम्म, बहुत बढ़िया तरीका है करने का, और अमेजोन पे के वाउचर्स खरीद सकते हो आप, और उस पर हम्म, क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। तो अब सबसे ओके, अच्छे कार्ड जिसमें अनफॉर्चुनेटली इन्फिनिया है और आईसीआईसीआई हम्म, एमरल्ड प्राइवेट मेटल हैं, जो कार्ड्स आपको, हम्म, अगर आप अर्ली ऑन इन योर करियर हो, तो आपको मोस्ट लाइकली वो कार्ड्स हम्म, नहीं मिलेंगे, क्योंकि हाई हम्म, रिलेशनशिप वैल्यू चाहिए, हाई सैलरीज चाहिए, हम्म, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर हम्म, आपके पास ये कार्ड्स हैं, तो हम्म, एक्चुअली इंश्योरेंस पे करने के लिए बेस्ट तरीका अमेजोन पे, इवन बेटर देन हम्म, अमेरिकन एक्सप्रेस। अब मैं आपको समझाऊंगा कैसे। हम्म, आप मान लो आपने आईसीआईसीआई एमरल्ड प्राइवेट मेटल कार्ड ले लिया, जब आप अमेजोन पे वाउचर्स खरीदते हो, आपको 18% वापस मिलता है। हम्म, 18% आपको वाओ, बेसिकली वापस मिल रहा है। तो अगर आपने हम्म, 10,000 का रिचार्ज करा है, हम्म, मंथली लिमिट है उसकी 12,000 रुपए, तो आप महीने का हम्म, 12,000 ही रिचार्ज करा सकते हो अमेजोन पे का। उस पर आपको हम्म, 18% के पॉइंट्स वापस मिल रहे हैं। वो हम्म, पॉइंट्स की वैल्यू 1 रुपी है, और वो आप हम्म, आईसीआईसीआई के पोर्टल से किसी भी हम्म, फ्लाइट या होटल, वो क्लियर ट्रिप से पावर्ड है, तो आपको हम्म, कोई भी फ्लाइट या होटल चाहिए जो क्लियर ट्रिप पे है, वो हम्म, आपको मिल जाएगी। विंडिगो हो, कोई भी, वो 1 रुपए वैल्यू है हम्म, उसकी, और हम्म, 100% ऑफ द फ्लाइट टिकट आप उस पर रिडीम कर सकते हो। तो वो 100%, 100%, तो अगर आपकी, जैसे मैं अभी भोपाल गया, हम्म, मेरी टिकट हम्म, का प्राइस था 5,000 रुपए, मैंने हम्म, 5,000 पॉइंट्स यूज किए आई शॉप आईसीआईसीआई के, और हम्म, 5,000 रुपए हम्म, की टिकट ले ली। एचडीएफसी में ये हम्म, नंबर 70% है, तो आप, 70%, हाँ, यस, आईसीआईसीआई में हम्म, 100% है। तो हम्म, आईसीआईसीआई एचडीएफसी इन्फिनिया को बहुत तेज टक्कर दे रहा है, तभी मेरे पास इन्फिनिया है नहीं, और मैं अभी हम्म, आईसीआईसीआई ईपीएम है मेरे पास, वही एमरल्ड हम्म, प्राइवेट मेटल, जिसको मैं अच्छे से हम्म, दबा के यूज कर रहा हूँ, और उसका काफी हम्म, मुझे अभी तक हम्म, फायदा मिला है। हम्म, दूसरा तरीका आप ये यूज कर, लेकिन अगर अगेन गोइंग बैक, ये बहुत हाई एंड कार्ड्स हैं जो शायद आपको ना मिले। हम्म, इंश्योरेंस के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगेन दिस इज एन एक्सक्लूडेड कैटेगरी ऑन अ लॉट ऑफ डिफरेंट कार्ड्स। एक्सिस का हम्म, इकोसिस्टम इसको एक्सक्लूड कर देता है, तो आप कोई भी एक्सिस कार्ड मत यूज करना इसको लेने के लिए, क्योंकि आपको हम्म, कुछ नहीं मिलना उस पर।
तो नहीं, इसीलिए मैं एक्सिस एटलिस्ट नहीं बोल रहा या सिलेक्ट नहीं, वो कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो इंश्योरेंस थोड़ा ट्रिकी है। Amazon पे इज द बेस्ट वे। आप ऐसा कार्ड ढूंढो, अगर आपको ये कार्ड नहीं मिलते तो आप एंट्री लेवल कोई ऐसे कार्ड ढूंढो जो Amazon पे पे आपको कुछ रिटर्न्स दे रहे हो। Amazon पे को रिचार्ज कराओ और उसके थ्रू यूटिलिटी बिल्स भी दे सकते हो आप, इंश्योरेंस प्रीमियम्स भी दे सकते हो, फोन बिल्स दे सकते हो, जो देना है तो Amazon पे के रास्ते। राइट। एक और तरीका है, वो है यूपीआई। टाटा नियो इन्फिनिटी यूपीआई कार्ड, ये भी बहुत बढ़िया कार्ड है, यूपीआई का बेस्ट कार्ड है। ये मैं सबको वैसे ही रेकमेंड करता हूँ कि एक रुपए कार्ड सबके पास होना चाहिए, क्योंकि आप जितना भी कोशिश कर लो कि भाई हम यूपीआई नहीं यूज करेंगे, हम क्रेडिट कार्ड ऑप्टिमाइज करेंगे, यूपीआई आपका यूज होगा ही होगा। करना ही पड़ेगा। तो राइट। आपका ये बहुत चीप कार्ड है, इनफैक्ट लाइफ टाइम फ्री है। एक मेरे को एक एफिलिएट पार्टनर ने एक लिंक दे रखा है जिसपे लाइफ टाइम फ्री मिल जाता है लोगों को, तो अगर आपको चाहिए वो लिंक आप यूज कर लेना सर का, तो आपको लाइफ टाइम फ्री मिल जाएगा ये कार्ड। HDFC टाटा नियो, इसमें भी बहुत बढ़िया फायदा ये है कि टाटा नियो की जो ऐप है, अगर आप उसके थ्रू कोई भी यूपीआई पेमेंट करते हो तो आपको 1.5% पॉइंट्स वापस मिल रहे हैं। 1.5% यूपीआई में बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि यूपीआई में आपको कोई भी कुछ नहीं दे रहा। तो ये एक और तरीका है जिसके थ्रू आप कर सकते हो। तो ये भी आप सोच सकते हो। राइट। अभी एक HDFC का और फ़ोनपे का को ब्रांडेड कार्ड भी लॉन्च हुआ है। आई थिंक 2 कार्ड्स उन्होंने लॉन्च करे हैं और उस पे वो कह रहे हैं कि 10% तक का जो है वो पॉइंट्स मिलेंगे अगर आप फ़ोन पे यूपीआई यूज़ करते हैं, और यूटिलिटीज़ पे भी उस पे। अभी उसकी डिटेल्स आनी बाकी हैं, बेसिक डिटेल्स मैंने पढ़ी थी, बट डेफिनेटली वो पॉइंट वो भी कंसिडर किया जा सकता है। उसमें भी फिर 2 कार्ड्स हैं, एक थोड़ा-सा हाई इनकम वालों के लिए होगा, एक थोड़ा-सा मिडल और लोअर इनकम वालों के लिए होगा। तो डेफिनेटली उसको भी रिसर्च किया जा सकता है फॉर यूपीआई पेमेंट। एंड रुपे कार्ड का एक और फ़ायदा है, आजकल एयरपोर्ट्स पे आप देखोगे तो रुपए के एक्सक्लूसिव लाउंज लाउंज बहुत बने हुए बढ़िया हैं, लाउंज राइट? है वो। हाँ, यस। और वहाँ पे आपको रुपए कार्ड 1 पर्सन वाली एंट्री जो है वो देते हैं, और किसी कार्ड के साथ नहीं देते। आप एमएक्स लेके हाँ, पहुंच जाओ उनके पास, आप जितने मर्जी कार्ड फ्लॉन्ट कर लो, बोलेंगे रुपए वाला है तो भैया अंदर आना, नहीं तो नहीं आना। और एक अभी भी, बेनिफिट ये भी है। हाँ राइट। उसी पे मैं ऐड कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली बहुत सरप्राइज था जब मैंने वो लाउंज देखा। T3 पे देखा था, गेट नंबर 40 के आसपास कहीं है वो लाउंज, और वो लाउंज एमेक्स लाउंज से बेटर है। जो एमेक्स यस। का आपका वो सेंचुरियन लाउंज है, वो रद्दी है उस लाउंज के सामने, बिकॉज ये इतना बड़ा लाउंज, खुला, बहुत साफ सुथरा, खाना भी ठीक ठाक और खाली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज खाली, खाली, कोई नहीं है एग्जैक्टली। वहां पे, एकदम भीड़ लगी हुई है, बुरा हाल है, आपको कुछ खाना पीना एकदम मगजमारी है। तो रूपे लाउंजेस राइट। बहुत सही हैं आज के दिन। आई थिंक ओनली लाउंज वर्थ गोइंग टू इज रूपे लाउंज। पर्सनली सर मैं आपको बताऊं, मुझे लाउंज से नफरत है, मैं नहीं जाता लाउंज, मैंने लाउंज जाना छोड़ दिया बहुत सालों से, क्योंकि एकदम लंगर लगा होता है लाउंज में। तो आई एम नॉट इवन श्योर कि उसके खाने की ओवरऑल ये क्वालिटी हम क्या लोगों ने है। करवाया भाई, क्रेडिट कार्ड को प्रमोट कर करके हम लोगों ने ही लंगर लगवाया है। बहुत बुरा मैं भी हाल अपना है। एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, आप बताओ, मतलब आप नहीं जाते हो बिल्कुल भी? नहीं मैं नहीं जाता, मैं लाउंज नहीं जाता। मैं पैसे दे के बाहर कॉफी पी लूंगा और आराम से बैठ के वहां राइट। चिल कर लूंगा, लेकिन मुझे लाउंज नहीं जाना। मुझे मुझे इरिटेशन हो जाती है लाउंज जाके। एक्सेप्ट मे बी, चलो एक्सिस एटलस का एक QR कोड है जिसकी वजह से आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता है, बट वो अलग है। बट वो भी नहीं मैं यूज करता, क्योंकि इन जनरल मुझे लाउंजेस इंडिया में पसंद नहीं है। राइट, राइट। तो मैं अगर जाता हूँ लाउंज में तो बहुत लंबी लंबी लाइंस होती थी। तो अब मुझे पता चला कि बिज ब्लैक अगर आपके पास है, राइट, वो डाइनर्स वाला मेरे ख्याल से उनका कुछ कोलैबोरेशन है, राइट, और 1-2 मेंबरशिप्स और हैं, उसके साथ आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता। आप बस जाओ चुपचाप, वहाँ पे वो अलग से आपको इज्जत मिलती है कि अरे बिज ब्लैक वाले आए हो। अच्छा, मैग्नस बर्गंडी को भी इज्जत नहीं है, एमएक्स को भी इज्जत नहीं है, पता नहीं बिज ब्लैक वालों का क्या वहाँ पे उनका सेटअप है, या फिर प्रायोरिटी पास हो। फिर प्रायोरिटी पास की कहानी क्या अलग हो जाती है, भी थोड़ा एडवांस हो जाएगा वो। सो ठीक है, हमारे पास सॉरी, अब कुछ ऑप्शंस निकल। इसी पे एक चीज और, एक्सिस एटलस का भी एक ऐसा फीचर है जिसमें आपको वो QR कोड दे देते हैं लाउंज के लिए। तो आप QR ओके, कोड दिखाओ, स्कैन करो और साइड से निकल जाओ, आपको कुछ लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। तो ओके, एटलस में भी एक QR कोड का फीचर है, टू जस्ट ओके, स्किप द ओके। क्यू। क्यों? अच्छा, ठीक है। मैंने एटलस, अब हमारे पास 2 हो गए हैं, मेरे और मेरी वाइफ़ के पास, तो मैंने कभी वो क्यूआर कोड यूज़ नहीं किया। आई विल डेफिनिटली ट्राई। ओके, तो आई थिंक अब एक क्रेडिट कार्ड हमारे पास, मैं ये देख पा रहा हूँ कि एक बिगिनर की 2 साल की जर्नी हो गई है यहाँ तक, राइट? उसने शुरुआत में अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बना ली है, सिबिल बना लिया है, एंड उसके बाद उसने अपने एक्सपेंसेस के हिसाब से कुछ अच्छे क्रेडिट कार्ड है, उनको आइडिया है कि वो क्या कर सकते हैं। अपने बेसिक क्राइटेरिया उसको पता चल गया कि कहाँ एक्सपेंस हो रहा है, कितना एक्सपेंस हो रहा है, और वो अल्टीमेट बेनिफिट क्या सीख कर रहा है, उसके हिसाब से वो अपने क्रेडिट कार्ड जो है चूज़ कर सकता है, राइट? एंड अब मुझे एक बात ये बताइए कि आपके पास अभी कौन-कौन से क्रेडिट कार्ड्स हैं? मेरे पास मैं बहुत कम कार्ड्स रखता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं हुँ, बंद कराता राइट। रहता हूँ कार्ड्स। मेरे हुँ, पास अभी एक्टिवली एमएक्स प्लैटिनम ट्रैवल कार्ड है, जो हुँ, मेरा सबसे पुराना कार्ड 2015 में लिया था, तो ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं। उसको मैं बंद नहीं कराऊंगा, क्योंकि आपकी सिबिल भी लिंक्ड होता है आपके सबसे ओल्डेस्ट कार्ड से। तो उस कार्ड ओके। को मैं बंद नहीं कराऊंगा, और वो कार्ड मुझे 4 लाख के हुँ, स्पेंड्स तक बहुत अच्छी वैल्यू देता है। जैसे मैंने आपको पहले हुँ, बताया था, ऑलमोस्ट 12% दे देता है। तो मैं उससे खुश हूँ, मैं उससे रखता हूँ। दूसरा मेरा कार्ड है जो मैं बहुत यूज़ कर रहा हूँ, एक्सिस एटलस। एक्सिस हुँ, एटलस के 3 माइलस्टोन होते हैं, मेरा ख्याल है 3 लाख, 7.5 लाख और 15 लाख।
और वो अकॉर होटल्स और अकॉर ग्रुप ऑफ होटल्स पे ऑलमोस्ट 9-10% का रिटर्न दे देता है, तो वो भी बहुत बढ़िया कार्ड है। तीसरा मेरा कार्ड है ICICI एमरल्ड प्राइवेट मेटल, जो मेरी वाइफ के नाम पे है। मेरी वाइफ का कार्ड है वो, उसका मैंने सप्लीमेंट्री कार्ड ले लिया है, तो मैं वो यूज़ करता हूँ एज अ HDFC इन्फिनिया रिप्लेसमेंट। तो और भी एक दो कार्ड्स होंगे, HDFC स्विगी है जो मैं यूज़ नहीं कर रहा बट लाइफ टाइम फ्री है, तो ठीक है। डाइनर्स ब्लैक है मेरे पास, वो भी मेरे पास लाइफ टाइम फ्री है, वो भी मैं यूज़ नहीं करता बट HDFC इकोसिस्टम के लिए वो रखा हुआ है। बट आई थिंक ये, और मेरे पास UPI का कार्ड है, टाटा नियो इन्फिनिटी UPI कार्ड मेरा रुपए का, वो मैं UPI के लिए यूज़ करता हूँ। तो आई थिंक ब्रॉडली मेरे पास ये 5-6 कार्ड हैं। राइट। अच्छा, एक मैं आपको एक थॉट बताता हूँ। बीच में जब मेरी क्रेडिट कार्ड की रील बहुत वायरल हुई थी, तो मुझे, मेरे पीछे बहुत सारे लोग पड़ गए थे और उन्होंने मुझे बोला कि ये जो आपको क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स मिलते हैं, ये क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स किसी वैल्यू के नहीं होते, चूरन होता है कि चलो भाई थोड़ा सा आपने जो है ले लिया, लो भाई लो, आपने स्पेंड किया, आपने ले लिया। सो डू यू थिंक कि ये सही है? मतलब आप नहीं, कैसे एड्रेस करोगे इस बात को? एकदम सही नहीं है। अगर जिन्होंने भी आपको बोला ये चूरन है, उन्होंने जादू इसका एक्सपीरियंस नहीं किया। अब मैं आपको राइट। अपना उदाहरण देता हूँ, उदाहरण से आई थिंक सबसे क्लियर समझ के आता है। तो मैं अभी 2 महीने बाद जा रहा हूँ एस्टोनिया। एस्टोनिया कहाँ है? रशिया के बगल में, फिनलैंड के नीचे है। तो मैं और मेरी फैमिली एक ट्रिप मार रहे हैं एस्टोनिया में, जहाँ हम फिनलैंड और एस्टोनिया जा रहे हैं। और हमारी फ़्लाइट्स, मतलब कितने लोगों की फ़्लाइट्स फ्री हैं। और ये मतलब ईजिली आप मान लो 2-2.5 लाख का बेनिफिट तो ईजिली मिल रहा है मुझे। अब 2-2.5 लाख रुपए अगर चूरन है उनके लिए तो फिर उनकी बात ही अलग है। बट राइट। ये और ये एक एग्जांपल, आप मेरे चैनल पे जाके देखोगे, मेरा एक दोस्त है अनमोल, वो नॉर्वे गया था इस साल के, पिछले साल गया था, तो उसने भी अपने होटल्स, फ्लाइट्स, अपने अपने बच्चों के और फैमिली के सब फ्री थे उसके, क्योंकि ओवर द इयर्स आप जब पॉइंट्स एक्यूमुलेट करते रहते हो और अगर आप स्मार्टली उन्हें यूज करते हो तो आपको बहुत अच्छी वैल्यू मिलती है। एग्जैक्टली। तो आई डोंट थिंक ये चूरन है। मैं खुद बहुत ज़्यादा, मतलब मैं सोचता हूँ कि मुझे ये बात समझ आई कि पीपल डोंट नो व्हाट दे डोंट नो एंड दे करेक्ट, डोंट वांट टू लर्न व्हाट दे डोंट नो। दैट इज अ वेरी गुड ये पॉइंट। वो आलस के चक्कर में, अरे हम वो अपने आप को ऐसे समझते हैं हम बहुत ग्रेट हैं कि हम क्रेडिट कार्ड में घुसे ही नहीं, हम तो भाई पाप से दूर हैं। अरे पाप नहीं है भाई, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, तो बहुत राइट बहुत फायदा है इसका। राइट राइट। मैं ऑलमोस्ट अपनी हर फ्लाइट पे, मतलब ये कितनी बड़ी बात है, मैं सिंपल HDFC इन्फिनिया है मेरे पास, राइट, और अपना ये बिज ब्लैक है मेरे पास, और उनपे जो पॉइंट्स आते हैं सीधा फ्लैट 70% ऑफ ऑन एवरी फ्लाइट। या मतलब 70% ऑफ ऑन एवरी फ्लाइट, ये सुन के मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा एम्पावर्ड सा हो गया हूँ यार मैं, या कि फ्लाइट लेने से पहले सोचना नहीं है कि चलो भाई फ्लाइट करनी है। एंड कई बार हमने ऐसा किया है कि हम कहीं गए हैं, हमने वापस की फ्लाइट नहीं कराई, आराम से कराएंगे, कोई बात नहीं, 70% ऑफ है ना, पहले घूम ले, क्या पता एक दिन या और वहाँ पे या रहना पड़ जाए। सो आई थिंक ये एक पावर तो है। अब वही है, जिसको समझ आता है वो यूटिलाइज करता है, जिसको समझ नहीं आता है वो इसको थोड़ा और अ, एक हाँ तरह से प्लीज। एक तरह से तो अच्छा ही है नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर सब यूज करने लग जाएंगे तो फिर वो क्रेडिट कार्ड डी वैल्यू हो जाएंगे। तो चलिए डी बढ़िया है, वैल्यू हो चूरन है, जाएगा। चूरन है, अरे मत करिए, राइट, बेकार है। ग्रेट। तो आई थिंक इस वाले एपिसोड को, प्रणय, हम यहीं पे रोकते हैं। एंड मैं चाहूंगा कि आपसे तो पर्टिकुलरली मैं चाहूंगा कि आप रेगुलरली आते रहो चैनल पे और हम आप क्रेडिट कार्ड बुलाते के रहो, बारे हम में आते बात करते रहेंगे। हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली, अपनी वाइब बहुत बढ़िया मैच होती है। एंड मैं चाहूंगा कि क्रेडिट कार्ड के बारे में आप आके अब बताते रहो। एक क्रेडिट कार्ड का इवेंट आप करने वाले हैं, उसके हाँ बारे में बात करना भूल गए, तो प्लीज उसके बारे में बताइए। हाँ, बेसिकली मैं मेरे चैनल पे 50,000 सब्स हिट होने वाले हैं अगले कुछ दिनों में, तो एक कम्युनिटी टाइप ऑफ इवेंट कर रहे हैं हम, जिसमें मैं और अनमोल, अनमोल मेरा एक बहुत प्रिय मित्र है, जो हम लोग क्रेडिट कार्ड की बातें करते हैं। तो हम एक, जैसे मैंने समझाया कि आपको स्पेंड्स कैटेगराइज करने हैं, आपको फिर रिडेम्पशन सोचना है कहाँ रिडीम करना है, तो इसकी हमने एक स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे, जिसका मालवीय नगर में हम जुलाई 12 को कर रहे हैं। बहुत छोटा सा इवेंट है, उसमें 25 लोगों की सीट की एंट्री है, बस कैपेसिटी है, पहला कर रहे हैं, देखते हैं कैसा होता है। बट अगर आप बिगनर हैं और आप समझना चाहते हैं कि हम अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करें, और जैसे मैंने अभी यहाँ कुछ शेयर किया, लेकिन हम इसकी और बहुत डिटेल में जाएंगे, और हम आपको एक ऑलमोस्ट वर्कशॉप जैसा होगा कि भले ही क्रेडिट कार्ड्स चेंज होते रहे, लेकिन फ्रेमवर्क क्या है, सोचना कैसे है और कैसे इस गेम को जीतना है, हम वो आपके साथ शेयर करेंगे वहाँ पे। तो अगर आपको इसमें दिलचस्पी है तो मैं लिंक छोड़ दूंगा सर के साथ, आप रजिस्टर करिए और हम मिलेंगे फिर जुलाई 12 को। मालवीय नगर वीवर्क है वहाँ पे, 25 सीट्स हैं, तो जल्दी करिए। मेरा ख्याल है कल रात को मैंने लिंक लाइव किया था, 8 ऑलरेडी बुक हो गई हैं। तो जब तक सर आपका वीडियो लाइव जाएगा, जितनी बची होंगी, अच्छा होगा अगर आपके भी कुछ गेस्ट वहाँ आए तो उनसे मिलके अच्छा राइट लगेगा। राइट। एंड गाइज, मैं एक पॉइंट छोटा सा ऐड करना चाहता हूँ। प्रणय या और कोई व्यक्ति अगर आपको कोई वैल्यू दे रहे हैं और उसके बदले में आपसे चार्ज कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल हिचकिचाना नहीं चाहिए। एक ये बड़ा हमारे यहाँ पे कल्चर हो गया कि भाई हर चीज़ फ्री में मिलनी चाहिए और एवरीथिंग शुड बी फ्री। ऐसा नहीं होता है। आप भी कल को जॉब करेंगे, आप भी कल को बिजनेस करेंगे, तो आप भी उसके लिए जो है वो पैसे चार्ज करेंगे। बस ये जरूर देखिए कि वैल्यू मिल रही है नहीं मिल रही। और वो मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि आप एक तो प्रणय के चैनल पर जरूर जाएं, वहाँ पर आपको बहुत सारी
अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलेगी, और शॉर्ट्स को पॉपुलैरिटी वाइज सॉर्ट करेंगे तो मैं देखने को मिलूंगा वहाँ पे, राइट? एंड यस, क्रेडिट कार्ड्स, कार्स, एंड व्हाट एल्स प्रणय? मैं तो क्रेडिट कार्ड और कार्स से जान और पहचान हुई मेरी तो थोड़ा आपके सा साथ। रियल एस्टेट में भी आजकल मैं, क्योंकि मैं खुद रियल हाथ एस्टेट आजमा रहे में हो, खुद राइट? रियल एस्टेट में इतना एक्साइटेड रहता हूँ तो वो करता हूँ। फिर राइट। देखो मेरी इंस्पिरेशन कहाँ से आती है, जो मेरे अराउंड कोलीग्स है मेरे, जिनके सवाल होते हैं, मेरी इंस्पिरेशन वो होती है। तो अब किसी को इंश्योरेंस खरीदनी है तो मैं सोचता हूँ अच्छा चलो कोई इंश्योरेंस कैलकुलेटर बनाते हैं कि ये लाइफ इंश्योरेंस कितनी खरीदनी चाहिए। अब या तो थंब रूल है 9x 10x, बट आई थिंक दैट थंब रूल्स आर लेजी, थंब रूल्स डू नॉट गिव यू द फुल पिक्चर। तो मैं फिर एक्सेल पे जाता हूँ, कुछ बनाता हूँ। तो अब लाइफ इंश्योरेंस इज वन, हेल्थ इंश्योरेंस इज वन, रियल एस्टेट इज वन, कार्स मेरा बचपन का पैशन है तो मैं उस पर जितनी नई, मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ, मैं चैनल स्टार्ट करने से पहले हर बर्थडे पे जाके एक वाहियात गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेता था। कभी जब डिफेंडर लोग शुरू भी नहीं हुई थी ना, तब मैंने डिफेंडर की टेस्ट ड्राइव ली थी, फिर वॉल्वो की टेस्ट ड्राइव लेता था। ऐसे मैं गाड़ी को बहुत शौक है मुझे। तो बस यही सब है, अभी देखते हैं कहाँ जाता है, क्योंकि बीच में मैंने आयरन मैन भी कवर कर लिया था। तो ऐसा कोई सेट टेम्पलेट नहीं है, मजे कर रहे हैं, देखते हैं कब तक चलता है। राइट। एंड बिफोर वी क्लोज दिस, प्रणय की नेक्स्ट गाड़ी फॉर्च्यूनर होने वाली है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों को। तो पूरी कोशिश जारी है कि मैं प्रणय को फॉर्च्यूनर के रंग में रंग दूं, और एक फॉर्च्यूनर जो है वो बाई की आप जाए। जब बेचोगे ना अपनी फॉर्च्यूनर, मैं आपसे ले लूंगा सेकंड हैंड। चलो चलो चलो, डन, ऐसा ऐसा कुछ करते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप आपने कुछ सीखा होगा, बिगनर्स को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिली होगी, एंड ग्रेजुअली हम लोग जो है वो थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल स्ट्रेटजी और एडवांस लेवल स्ट्रेटजी भी आप लोगों के लिए लेके आएंगे। प्लीज़ चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लीजिए, कमेंट में जो भी पूछना है पूछिए। प्रणय के इवेंट का लिंक और प्रणय का चैनल का लिंक भी मैं आप लोगों को कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके सब्सक्राइब कीजिए और पॉजिटिविटी फैलाइए, नेगेटिविटी फैलाने में कुछ नहीं रखा है, पढ़े लिखे लोगों की तरह बिहेव कीजिए, राइट? चलिए, थैंक यू सो मच।